हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल। इनके 2020 से 2023 के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं उन सभी को आज हम करने वाले हैं। यह हमारा पार्ट प्रथम है। इसके बाद भी पार्ट द्वितीय हम लाएंगे, तो आप सभी जुड़े रहिए। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए और अपने आंसर को जरूर करने का प्रयास कीजिए। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। देखते हैं, 1 बेराट, 2 आहड़, 3 कालीबंगा या 4 भागोर। जो ताम्रवती नगरी है इसके नाम से हम किसे जानते हैं? आहड़ है, इसे हम ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? 1 कांतली, 2 लूणी, 3 चंबल या 4 बनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कांतली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? 1 रत्नचंद अग्रवाल, 2 दयाराम साहनी, 3 बीबी लाल, 4 एमडी खरे। तो जो गणेश्वर सभ्यता थी इसकी खोज जो रत्नचंद अग्रवाल थे इनके द्वारा की गई थी। आप सभी बताइए कि जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज कौन से सन में की गई थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? 1 हड़प्पा काल से, 2 लौह युग से, 3 ताम्र या कांस्य युग से या 4 पुरापाषाण काल से। जो गणेश्वर सभ्यता है यह ताम्र युगीन है, यानी कि ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? यानी कि ईंटों के अलावा मिट्टी के या पत्थर के मकान बने हुए होते थे। 1 आहड़, 2 कालीबंगा, 3 गणेश्वर, 4 बेराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो गणेश्वर सभ्यता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? 1 गेरिक मृदभांड, 2 लाल बर्तन, 3 उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड या 4 दूसरा चित्रित मृदभांड। जो गणेश्वर सभ्यता है यहाँ पर जो गेरिक मृदभांड है यह मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, विराट, जिसे हम विराट नगर भी के नाम से भी जानते हैं, में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? 1 दयाराम साहनी, 2 डॉक्टर NR बनर्जी, 3 DR भंडारकर या 4 RC अग्रवाल। जो बेराट या विराट नगर जो जयपुर में स्थित है इसका उत्खनन सर्वप्रथम किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। आप सभी बताइए कि किस सन में यह उत्खनन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणेश्वर जो सभ्यता है के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, यानी कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 1 भीलवाड़ा, 2 हनुमानगढ़, 3 सीकर या 4 उदयपुर। तो गणेश्वर सभ्यता यह सीकर से संबंधित है। आप सभी बताइए कि जो गणेश्वर सभ्यता है यह किस नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विराट से संबंधित नहीं है? 1 भीम जी की डूंगरी, 2 बीजक की पहाड़ी, 3 महादेव जी की डूंगरी या 4 राव जी की पहाड़ी। यानी कि विराट जयपुर से कौन से संबंधित नहीं है? तो जो राव जी की पहाड़ी है यह संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ
दीक्षित की सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? 1 आहड़, 2 बेराट, 3 गीलुंड, 4 भागोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेराट। अभी हमने देखा था कि दयाराम साहनी के द्वारा प्रथम बार उत्खनन किया गया था। इनके अलावा नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। ऐसा भी एक अभी हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किए हैं। ये भी हाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं। बेराट, 2 तिलवाड़ा, 3 ओजियाना, 4 सोंथी। तो यह सभी बेराट से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिसे हम मौर्यकालीन भी सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अन्य नाम और भी है, तो आप सभी बताइए कि बेराट जो सभ्यता है इसके अन्य नाम और क्या क्या हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये भी हाल ही के एग्जाम सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 1 बेराट, 2 नगरी, 3 रैन या 4 नगर। तो ये सभी प्राप्त हुए हैं बेराट से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, इससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप इस पीडीएफ को प्रैक्टिस की तरह कर सकते हैं, जिससे आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आने वाले एग्जाम में आप निश्चित ही इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। 1 आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। 2 ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3 धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4 यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। जो आहड़ सभ्यता है ये तांबे से परिचित थे, यानी कि ये तांबा गलाना जानते थे। यह लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ के लोग चावल से परिचित थे और धातु का काम तो करते ही थे। और यहाँ पर मृदभांड भी मिले हैं, यानी कि 1 3 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है? 1 गणेश्वर, 2 बेराट, 3 आहड़ या 4 गीलुंड। तो ताम्र संचय के नाम से हम गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं, जबकि जो ताम्रवती नगरी है इसे हम अभी हमने देखा कहा जाता है आहड़ को, और जो गणेश्वर है इसको हम ताम्र संचयी या ताम्रवती जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? 1 बेराट, 2 कालीबंगा, 3 गणेश्वर या 4 आहड़। तो यह संबंधित है 4 आहड़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्लास को अंत तक जरूर देखें, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हुए भी हम क्वेश्चन को सही ना पढ़ने की वजह से उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसमें देखना है कौन सा स्थल सही नहीं है। 1 गीलुंड, 2 ओजियाना, 3 बालाथल या 4 लोथल। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो जो लोथल है यह संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? यानी कि लौह युगीन जो हमारी है वो कौन सी है? एक गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति, 2 काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, 3 चित्रित स्लेटी रंग का मृदभांड संस्कृति, या 4 उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। तो यह किससे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर 2 काले एवं लाल रंग की से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमिलित नहीं है? यानी कि किस सभ्यता के कौन उत्खननकर्ता सुमिलित नहीं है? 1 बेराठ में दयाराम साहनी, 2 आहड़ में एपीजी जैन, 3 कालीबंगा में ए घोष, या 4 बागोर वीएन मिश्रा। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? जो 2 है आहड़, आहड़ के अंदर एपीजीएन सुमिलित नहीं है। आप सभी बताइए कि आहड़ में किन के द्वारा उत्खनन किया गया था और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, यानी कि किससे संबंधित हैं? 1 कांस्य युग से, 2 लोह युग से, 3 ताम्र पाषाण युग से, या 4 पुरापाषाण युग से। तो जो आहड़ है ये संबंधित है ताम्र पाषाण युग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 1 जौ, 2 सोयाबीन, 3 रागी, 4 चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूलकोट कहाँ स्थित है? 1 कालीबंगा, 2 बालाथल, 3 बेराठ, 4 आहड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आहड़। यानी कि जो आहड़ है इसकी सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। इनके और भी अन्य नाम हैं, तो आप जो आहड़ सभ्यता है इसके अन्य नाम भी बताइए और यह किस नदी के किनारे स्थित है, भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? जैसे अभी हमने पूछा था आपसे, 1 आहड़पुर, 2 अगछपुर, 3 आघाटपुर, या 4 आधमपुर। जो आहड़ की सभ्यता है इसे हम आघाटपुर की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 मोहनजोदड़ो, 2 चंदूहा दाहो, 3 लोथल, 4 कालीबंगा। तो जो अग्नि वेदिकाएं हैं यानी कि जो 7 अग्नि वेदिकाएं थी यह प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुए हैं, यानी कि यह कहाँ पर प्राप्त हुई है? 1 बालाथल, 2 गणेश्वर, 3 आहड़, या 4 कालीबंगा। तो जो यह प्राप्त हुई है यह कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? यानी कि सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज इनके द्वारा की गई थी। 1 बीबी लाल, 2 बीके थापर, 3 एमडी खरे, या 4 अमलानंद घोष। तो कालीबंगा की सर्वप्रथम खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की गई थी? 1 1952, 2 1953, 3 1954, या 4 1955। तो यह खोज की गई थी 1952 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। 1 कालीबंगा, 2 आहड़, 3 गणेश्वर या 4 रंगमहल। तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं यह मिले हैं कालीबंगा की सभ्यता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। यानी कि कालीबंगा जो सभ्यता है यह किस नदी पर स्थित है? 1 घग्गर, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, 2 लूणी, 3 साबरमती, 4 बनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर या सरस्वती नदी। जो कालीबंगा है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? 1 खुर्दा, 2 वेनारा, 3 कालीबंगा, 4 बिहारीपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 1, 2, 3, 3, 5, 4, 8। जो कालीबंगा है इसके उत्खनन का कार्य 5 चरणों के अंदर किया गया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पार्ट 1। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे हमारे दूसरे पार्ट में। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप इसी तरह अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।